नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम कई लोगों की ज़्यादा लो हो जाती है। उसके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और जब हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, हताश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हम ऐसे उदास मन करता, ना लोगों से मिलने को मन करता, ना किसी फंक्शन में जाने को मन करता, और हम अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम उदासी की तरफ जाना शुरू करते हैं। ये बड़ा कारण है डिप्रेशन का, और मेंटल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल इलनेस है, उनका बड़ा कारण है, और मानसिक स्वास्थ्य का एक तरह से दुश्मन है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कारण होते हैं जो हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। एक तो होता है हमारे अंदर सबसे बड़ा जो होता है एक्सपेक्टेशन होती है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे एक उम्मीद रहती है कि मैंने किया कि मैं उसको दिखाऊँ, वो मेरा देखेगा, वो मेरी प्रशंसा करेगा, वो मुझे एडमायर करेगा। जब आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपने कोई काम किया और बदले में आपको बाई चांस वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लोगों ने बिहेव नहीं किया, या आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा या तो मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो आप एक कन्फ्यूजन के दौर में चले जाते हैं। आप इस तरह से, जब ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहता है कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हुए, आप नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव स्टेट में आते हुए अपने आप को अकेले की तरफ ले जाते हैं। ये अकेलेपन की तरफ जाने से जब आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। आपने अपना जो टारगेट है बड़ा रख लिया और वो रियलिस्टिक नहीं था, इसलिए अचीव नहीं हो। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना, तो उसमें सीढ़ियाँ अलग अलग क्यों बनाई जाती हैं कि आप एकदम तो पहली सीढ़ी से 17वीं पे नहीं जाएंगे ना, आप स्टेप बाय स्टेप पे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही इस तरह कोई भी आपका जो गोल होता है, जो भी आपका प्लान, लाइफ का जो एम है, विजन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चलना होता है। जब क्या होता है, जब आप एकदम तो बहुत बड़ा दिखेगा, जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो पहला स्टेप कि आपके माइंड में एक फीलिंग आएगी कि मैंने ये काम पूरा कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे माइंड में एक पॉजिटिविटी आती चली जाती है, और आपके अंदर वो एक डर नहीं रहता कि बड़ा है, मैं इसको कैसे करूँगा, ये तो खतरनाक काम लग रहा है। फिर ये लास्ट में एकदम प्रेशर आता है। कई लोग होते हैं पूरे साल पढ़ते नहीं है, और लास्ट में उनको इतना प्रेशर आता है, एग्जाम में डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो अपने नोट्स को या स्टडीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे को लाइफ में ईश्वर ने, प्रकृति ने अगर दुनिया में भेजा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और हम अपने आप में सब यूनिक हैं। हमें लगता है कि हम बेकार हैं, नालायक हैं, कुछ भी नहीं है। कई बार लोग इस तरह का एहसास करवा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारे अंदर टैलेंट भी होते हैं, हर एक के अंदर अचीवमेंट होती है। आपने कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा किया होता है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। हमें अच्छे अचीवमेंट किए होते हुए, आपने बच्चा परफॉर्म किया है, उसके बावजूद आपको लगता है मैं तो नालायक हूँ। एक बच्चा है, उसके 80% मार्क्स आ गए, 80% भी बड़ी बात होती है, लेकिन लोग कहते हैं वो मेरे तो, उसके तो 82 आ गए, मेरे 80 आ गए। 80 और 82 में क्या फ़र्क है, ये लोग ये नहीं समझते हैं। बच्चों में इतना प्रेशर बनाते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स, स्कूल वालों को तो इस बात से मतलब है कि हम इनके नंबर आ जाए, हमने मार्क्स से फीस लेनी, बच्चा ये जाने, इसका काम जाने। लाइफ के स्किल पे कोई भी सिखाने पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्या होता है, हम लाइफ में जो कामयाब होता है, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, वो लोग नहीं थे जो क्लास के टॉपर थे। वो लोग थे जिन्होंने समझ के लाइफ में एक्चुअल मेहनत की, कोई इंटरेस्ट के हिसाब से अपना काम चुना, उसमें एफर्ट किए, एफर्ट के साथ उन्होंने अप डाउन स्टेज लगातार वो लगे रहे, तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचे। उस मुकाम के बाद वो सफलता का ऐसा मुकाम बन गया कि लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें लगता है कि मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप अपने आप को गौर से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि आपके अंदर वो खूबियाँ हैं जो दूसरों के अंदर नहीं, जो लाखों लोग तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हर बंदे की अपनी क्वालिटी, अपनी सिचुएशन है। दुनिया में आया वो हर एक आदमी अलग अलग पर्पज़ के लिए आया है। कभी भी अपने आप को, अपने बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर में एक बड़ा या छोटा होगा ही होगा। और ज़्यादातर हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, बचपन में एक दूसरे तुलना कर दी जाती है। तुलना करने की वजह से हमें सिर्फ यही दिखता है कि मैं इससे आगे, मैं इससे आगे, मैं इससे आगे, फिर मैं इससे पीछे गया, मैं इससे पीछे गया। यही बात में एक लेवल के बाद वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली आती है, और आपको लगता है कि मैं उससे कमज़ोर, मैं उससे कमज़ोर, मैं उससे कमज़ोर। और कमज़ोर जो वर्ड माइंड में बैठ गया, वो कमांड चलेगी, आप कमज़ोर एक दिन वास्तव में होता है। यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम के लो होने का कारण है। क्योंकि जब आपके अंदर माइंड में ये आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, नालायक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं आता मुझे, मेरे से वो बढ़िया, तो आपको ऐसा ही दिखेगा। आपको वैसे ही लोग दिखेंगे, वैसी सर्कमस्टेंसेस दिखेंगे। आप उदासी की तरफ चले जाते हैं, फीलिंग सैड, डिजीनेस। क्योंकि जब आप इस तरह का जब माहौल में रहेंगे, आपको लगेगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप नहाना धोना बंद कर देंगे, कपड़े भी पहनने का आपका मन नहीं करेगा, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी आएगी, आपको डिजीनेस आएगी, आपको सैडनेस आएगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे, अकेलेपन की तरफ जाएंगे। तो ये सब आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। इसलिए जो मानसिक जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा जो एक रामबाण बताया गया, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, पैसा नहीं लगता है, वो ये कि आप लोगों से मिलते रहो, उनसे शेयर करते रहो। आप जब शेयर करते हैं तो आपका मन खुश होता है, आपका मन हल्का होता है। कोई तकलीफ भी है तो आपकी तकलीफ का कोई ना कोई समाधान मिलेगा। आप कभी भी तकलीफ में याद करके देख लेना, 10 लोगों से बात करते हैं, 10 में से हो सकता है 2-3 लोग आपको नेगेटिव कर दें, कुछ 4 लोग, लेकिन 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको ऐसी सलाह देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उससे आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। कई बार आप बड़े डिसीजन लेकर बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, और वो किसी न किसी की सलाह होती है। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होता है, हमारा इमोशनली अटैचमेंट होती है किसी से। उसने अचानक आपके साथ धोखा कर दिया। धोखा करने से क्या होता है कि आपकी उससे उम्मीदें बड़ी थी, आपका एक लगाव था, वो हमारे समाज में बड़ा कारण, जैसे आजकल यूथ के साथ हो रहा है
शादियाँ हो रही हैं, शादी के बाद माँ बाप अपना खून पसीने की कमाई होती है वो सारा शादी में खर्च करें, क्योंकि सोशल एक स्टेटस होता है, सब समाज में दिखावा करना पड़ता है। और उसके बाद जो धोखाधड़ी होता है, केस कर दिया तो उनके साथ जो उस समय शादी में खाना खाने तो सब आते हैं, उसके बाद जब केस होता है उस समय उसमें से 2 लोग भी नहीं आते उनका साथ देने, और सोसाइटी सुनती नहीं। सोसाइटी अगर केस का सिर्फ झूठी कंप्लेंट पे ही, सबको पता है झूठी कंप्लेंट, इसके बावजूद भी थाने पुलिस कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता, सोसाइटी नहीं सुनती, रिश्तेदार नहीं सुनते, तो वो आदमी अकेले की तरफ जाना शुरू होता है। और वो लोग ऐसे लांछन लगाने शुरू करते हैं जैसे तो उन्होंने वास्तव में किसी का मर्डर कर दिया, जबकि मर्डर नहीं किया, वो सिर्फ एक कंप्लेंट किसी वकील की लिखवाई है, सिर्फ वकील ने वो धाराएं जोड़ दी, वो लिख दिया, तो लोग इस तरह का जो एटीट्यूड हो जाता है, लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस तरह से लोग रिलेशनशिप की वजह से भी नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए आपके लाइफ, कई बार होता था किसी ने धोखा दे दिया, आपने पैसे दिए, बड़े चीटिंग कर गया, आपकी नीयत ऐसी नहीं थी, आपने अच्छा किया था, आपके साथ धोखा, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है। और ऐसे एक्सपीरियंस अगर 2-4 बार हो गए तो आपको लगेगा मैं तो, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हमें लो सेल्फ एस्टीम की तरफ ले जाती हैं, उदासी की तरफ ले जाते हैं, मानसिक बीमारियों के शिकार बनने की तरफ हमारे को आगे धकेलना शुरू कर देती है। तो ये समस्याएं थी। अब इनसे बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम करने से मेरे परिवार में, घर परिवार में जानकार लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, सोसाइटी का फ़ायदा कैसे हो सकता है। आप अपना फ़ायदा देखेंगे तो आप एक बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे, छोटे लेवल तक रहेंगे। जब आप सोसाइटी के लिए बड़े लेवल पे देखते हैं तो क्या है, आप एंटरटेन लोगों को अच्छा करना जानते हैं। आप अगर ये सोचें कि मुझे कोई शो में जाना, मुझे 10,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, आप वहाँ तक रहेंगे। लेकिन आप ये सोचते हैं मुझे हँसा के लोगों को तनाव मुक्त करना है, लोगों के जीवन में खुशियाँ लानी है, उनको बीमारी से बचाना है, आप इस तरह से सोचते हैं सोसाइटी के लिए, तो यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, आप ज़्यादा बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। और वो चीज़ें आपके पास आनी, यानी पैसा जो सोचे तो वो आएगा, लेकिन प्राइमरी पर्पज़ है वो आपका दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिट करने का होता है। तो आपको यूनिवर्सल पावर अबंडेंस में वो चीज़ देती है, वो भरपूर मात्रा में पसंद करती है प्रकृति, वो कंजूसी पसंद नहीं करती, तो हमेशा भरपूर मात्रा में। उसके बाद आता है आप सोचें कि मेरा जो कॉन्फिडेंस हो रहा है कम क्यों हो रहा है। कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कारण होता है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई घटना हुई होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, तो आप उसके बारे में ठंडे दिमाग से बैठें, सोचें कि आपने पहले ये सोचा कि मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मेरा पर्पज़ क्या है, क्या यूनिक क्वालिटी में क्या कैसा कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो कैसे हुआ, मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आ रहे हैं, उसके बाद हमें रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में आप अवेयरनेस में रह के, अवेयरनेस की अलग एक्सरसाइज होती हैं, आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के अगर आप न्यूट्रल माइंड से उसको सोचेंगे तो आपको उसके जवाब मिलने शुरू होंगे। जैसे ही आपको उसके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको उसके अंदर उम्मीद लगेगी। और इसका सबसे बढ़िया तरीका कि आप अपनी आइडिया को लोगों के साथ शेयर करते रहें। जब शेयर करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जब क्लैरिटी हो जाती है, मान लीजिए मुझे कोई पिक्चर है सामने 1000 किलोमीटर की, मुझे 1000 किलोमीटर की दिख रही है, लेकिन एक और व्यक्ति है उसको वो पिक्चर नहीं दिख रही, वो उसको 1000 मीटर की दिख रही है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपना अपना विजन होता है। तो मुझे जो 1000 किलोमीटर की दिख रही है, खासतौर से जो फार साइडेड लोग होते हैं, जिनको विजनरी कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है, वैसे लोग होते हैं, वो घटना घटने से पहले बहुत पहले भांप लेते हैं और वो उस पर काम करते हैं। वो एक दिन बड़े मुकाम पर चला जाता है, उनको देखने के बाद लोगों को समझ आता है ये आदमी कैसे कर गया, उसके बाद समझ में आता है जब हम काम करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या कि जो फर्स्ट जो इंप्रेशन क्रिएट करने वाला बंदा था, जो हिस्ट्री बनाता है, वो हिस्ट्री एक ही बनाता है, बाकी तो फॉलो होता है। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चन का जवाब सीखना शुरू कर जाएंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो वो नेगेटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव सर्कल में आना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, एक्सरसाइज बना रहे हैं, रात को सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज कैसे देना है, सुबह उठते ही आपने क्या करना है, मेडिटेशन के बाद क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज देने का सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है। आप इन अलग अलग वीडियो को देखते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने इमोशन को कैसे मैनेज करना है और इस नेगेटिव इमोशन से निकलना कैसे है। दवाइयाँ खाना समाधान है, दवाई खाएंगे, आप दवाई खाते रहेंगे, उससे नींद की आती है। और मैंने कई जानकारों को देखा है कि दवाइयाँ खा खा के नींद आने के बाद वो नशेड़ी से बन जाते हैं, उनकी ज़िंदगी सुस्ती की तरफ चली जाती है, उनका हर चीज़ में मन खत्म हो जाता है। और कई लोग तो उनका वो ठीक भी हो जाएंगे तो उनका मजाक उड़ाते रहेंगे। तो अकेलेपन की तरफ से बचने का सबसे बड़े तरीका लोगों से शेयर करते रहें, लोगों से मिलते रहें और उमंग रखें। आप देखेंगे ये मुझे दिन आज मिला है, कल हो ना हो, मैं हूँ ना, तो आप आज के दिन को एंजॉय करें। जब आज के दिन को एंजॉय करें तो आपको कल का भी मजा आएगा। जब सुबह उठते ही पॉजिटिव सोच रहती है आपकी, अच्छा काम करते हैं, शाम को जाएंगे सेटिस्फेक्शन रहेगी, कल वो उसी एनर्जी से फिर आप सुबह फिर उठेंगे, फिर आपका इस तरह से आप नेगेटिव साइकिल से निकल के पॉजिटिव साइकिल में आते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। आपको वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब उनको आप फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करेंगे तो आपको वैसे एक्शन लेंगे तो घटनाएं घटेंगी तो कुछ ना कुछ तो आप अचीव करेंगे। कुछ अगर दिक्कत भी आएगी तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, आप बेहतर कर पाएंगे। और ऐसे लोग जो नेगेटिविटी की तरफ जाकर सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, हमारे देश में सुसाइड का यही बहुत बड़ा कारण है कि हम मानसिक दबाव में आकर अलग अलग फैक्टर होते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो कोई भी घटना होती है उसको ये ना लें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लाइफ का हमने और वीडियो बनाए, उसमें लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में समझें।
ब्रेन के बारे में समझें, माइंड के बारे में हमने बताया, इमोशन के बारे में बताएंगे, हम साइकोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इन वीडियो को देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की मदद होती रहेगी। हो सकता है कोई भी आपकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस वीडियो की जरूरत हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वीडियो किसी की मदद करता रहेगा। और आप हमारे नए चैनल मेंटल हेल्थ फैक्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जिस सोशल कॉज के साथ काम करें वो मदद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय।